देशभक्ति का माहौल और शहीदों की याद में नम आंखें तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर बलिदानों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि कारगिल के वीरों का अदम्य साहस और त्याग हमारे इतिहास की वो अमर गाथा है जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। सीएम ने कहा कि देवभूमि और वीर भूमि उत्तराखंड की पावन धरती ने हमेशा देश की सेवा और रक्षा के लिए अपने जाबाज सैनिक दिए हैं। हमारे वीरों का ये सर्वोच्च बलिदान भावी पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा पुंज रहेगा। राज्य सरकार हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूंकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहले पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे वन रैंक वन पेंशन लागू करनी हो, सैनिक कल्याण के काम करने हो, स्मारक का निर्माण करना हो, सेना या उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, या लंबे समय से सेना को आपूर्ति होने वाले अच्छे सामान, वर्दियाँ, उनके उपकरण, खाने के सामान, बूट, उन सब पर रखी हुई रोक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटाना हो और अच्छा रास्ता सैनिकों के लिए प्रशस्त करना, वो सब काम देश के अंदर हुए हैं। इस भावुक और गौरवमयी पल के साक्षी बने कारगिल युद्ध में शामिल पूर्व सैनिक, अमर शहीदों के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कारगिल के नायकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और तरानों से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हम सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में उनका और उनके परिवार का जीवन होता है। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन एंड डिस्पैच से लेकर परमवीर चक्र विजेताओं की जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ाया है। यहाँ मिलने वाली जो शहादत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली राशि है उसको भी 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया है। सरकारी बसों में उनके लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया है। ज़मीन खरीदने पर 25% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी है, पुत्रियों के विवाह के लिए हो या इसके साथ ही शहादत देने वाले, शहादत जिनकी होती है उनके परिजनों में से एक परिजन को नौकरी देनी हो, उसकी जो समय सीमा थी 2 वर्ष उसको बढ़ाकर 5 वर्ष करना हो, या उनके परिवार को प्रशिक्षण देना हो, विवाह के लिए सहायता करना हो, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। और राशि भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने घोषणा की है कि परमवीर चक्र विजेताओं को हमारी जो 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि थी उसको हमने 1 करोड़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा सभी सैनिकों के लिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के प्रति हमारा सम्मान है। और इस अवसर पर मैं फिर से एक बार सभी कारगिल जो विजेता हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सबको मैं नमन करता हूँ। देवभूमि ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि देश की सीमा की रक्षा में उनका हर जवान सदैव अग्रणी रहा है और ये गौरवशाली परंपरा हमेशा जारी रहेगी। कारगिल विजय दिवस केवल जीत का उत्सव नहीं बल्कि उन वीर सपूतों की शहादत का नमन है जिन्होंने देश की एक-एक इंच जमीन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। देवभूमि देहरादून से देश के वीरों को हमारा सलाम। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।